बस दो बात में कहूँगा हमारे मन रही, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम आए हूं तो धार्मिक बात ही करूंगा। अपने धर्म के प्रति बहुत आस्था है मन में, और धर्म के वास्ते खुदरी मेहनत कमाएड़ो पयो भी इन्हीं पे खर्च करना हो तो खुशी खुशी खर्च करा, चाहे मंदिरों निर्माण करना हो, चाहे उन्हें बाद में किसी प्रकार की कोई भजन संध्या माध्यम धार्मिक कार्यक्रम करना हो, चाहे प्रसादी करनी हो, तो आगे बढ़ना है अब पयो खर्च करा। पर एक बात और कभी सोचो कि अपना धर्म, अपनी आ संस्कृति, अपनी परंपराएं सुरक्षित की कर रहेला, सुरक्षित जरी रहेला, जरे अपनो देश सुरक्षित साथे साथे शक्तिशाली भी होवेला। सुरक्षित नहीं रहियो तो धर्म भी सुरक्षित रह सकेला, और ना है मंदिर जी का पे बनाया नहीं ए भी सुरक्षित रहेला। आपको कहने पतोला अपनो देश पहली बहुत विशाल थो, अफगानिस्तान तक, ईरान तक अपनो भारतवर्ष मानो जातो, पर जो ही अपन देश सिकुड़ गयो नहीं, तो आज चाहे अफगानिस्तान है, चाहे ईरान है, चाहे पाकिस्तान है, बटे पहली हजारों मंदिर सा आज बटे खंडर भी नहीं मिले, अवशेष भी नहीं मिले, और ना कोई महादेव ने, राम ने, कृष्ण ने मानो कोई व्यक्ति बटे मिले आपने, और मिले भी तो डरता डरता कोई 2, 4, 10 परिवार रहता होला, बाकी है भाग छूटा बटो। तो धर्म के प्रति आपके मन में आस्था है, तो जितनी आस्था धर्म के प्रति उतनी आस्था देश के प्रति भी मन में राग जो है, तो कभी जानो धर्म अपना सुरक्षित रहेला, मंदिर अपना सुरक्षित रहेला। अपना मनुष्य जीवन की कर चले पतो है आपने, दो चीजों में मनुष्य जीवन चले, एक तो तन होना चाहिए शरीर, और दूसरी अंदर आत्मा। इन दोनों संगम हो तो ही वो मनुष्य जीवन चले। शरीर है और आत्मा निकल जाओ तो 2, 4, 6 घंटे में घरवाला भी है नहीं, घरवाला भी घर में नहीं रह के तुड़ी लगा हुआ है, और आत्मा ने यदि तन नहीं मिले नहीं तो वह भूत प्रेत बनने से बाद डरा दूर भागा। तो आज धर्म अपनी आत्मा है, देश रहते और धर्म भी सुरक्षित रहे, और तन जी को है, शरीर जी को है, वो अपना देश है। तो इन दोनों चिंता कर जो बरोबर, आप एक ही चिंता मत कर जो। और अपने देश की कई हालत है बार पता नहीं आप लोगों ने, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, चाहे टीवी के जरिए देश में जी घटनाएं घट रही नहीं, उन्हें बारे में थाने पतो लागतो होला कि भारत जड़ा देश में भी अपना कोई धार्मिक कार्यक्रम पे करनी चाहवा नहीं, तो आज समय में कई जगह पे चाहवा तो भी अपने अपने हिसाब नहीं कर पा रही है। हाँ, अब अपने महादेव की भक्ति में कावड़ यात्रा निकल रही है उत्तर भारत प्रदेश में, तो घटनाएं सुनी होला कि उन कावड़ यात्रा ने अपवित्र करने वास्ते कटी तो गंदो पानी फेंकियो, कटी मांस का टुकड़ा तक फेंकिया है, और कटी झगड़ा करने भी उन्होंने रोकी है। बाहर से भी टीवी के जरिए आपने पता लगा होगा, और अपन कुदरत देखो नहीं, चाहे करौली है तो बड़े भी अपनी धार्मिक यात्रा माते हम लोग हो, जोधपुर में रामनवमी दिन भी है नहीं, धार्मिक यात्रा माते हम लोग हो। तो अपना खुदरे देश में पे अपना धर्म रो कोई कार्यक्रम करनी चाहवा, तो वो कार्यक्रम करना भी आज की तारीख में कई जगह अपने हाथ में नहीं है, और आगे आने वाले कल में अगर आज स्थिति थी नहीं तो शायद वटे भी अपन हाथ में नहीं रहेगा।
आज देश की हालत बनी हुई है। अब आज से 2-3 दिन में अखबार में पढ़ी होला 2 त्योहार एक साथ आ रही है, एक तो तीज रो। तो आज सरकार, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही हूं, धारा 144 लगाने उन तीज त्योहार पे खुशी खुशी अच्छी तरह को नहीं मना सका, उन प्रकार एक गलत काम करियो है। अब ताजी बात है, आगे मोहर्रम भी आ रही है और मोहर्रम ने धूमधाम मनाने वास्ते आज सरकार खुद आगे बढ़ने योगदान दे रही है। आज की तुष्टिकरण है और जो भेदभाव है नहीं, और आने वाले कल में अपना वास्ते और ज्यादा घातक होला। इन वास्ते दिमाग में राख पड़ी गई और देश सुरक्षित ही कर रहे हैं। इन देश की धर्म संस्कृति परंपरा की सुरक्षित रहे और कौन व्यक्ति सुरक्षित रख सके और चिंतन करना पड़ी। ताकि कैंसर की बीमारी बारे में सुनियो, कई लोग कैंसर पीड़ित ने देखे भी होला। आ केड़ी बीमारी है, शरीर में पहला और दूसरा स्टेज में होनी तो आदमी ने पता ही कौन चला कि हमारे शरीर में इतनी गंभीर बीमारी पनप रही, इतनी खतरनाक बीमारी हमारे शरीर में घुस गई है और वो आप लोग जीवन सामान्य तरीकों में जीवे। पर जो यह बीमारी तीसरी स्टेज में पूगे, चौथी स्टेज में पूगे, शरीर में कुछ हलचल हो, कुछ कष्ट हो, पीड़ा हो, दर्द हो नहीं और पता लगे हमारे कैंसर है, और उन टाइम वो व्यक्ति अगर इलाज करानी चाहे आप लोग खुद रहो तो सबा ने पता है कि कैंसर में तीसरी और चौथी स्टेज में गया बाद में कुछ राज्य में पहली दूसरी स्टेज में है, कुछ राज्य में तीसरी स्टेज में है और कुछ राज्य में चौथी स्टेज में है। कश्मीर में चौथी स्टेज में पूगियो नहीं तो बार कश्मीर फाइल फिल्म आई है, नहीं देखे तो देख लीजिए। जिको महादेव ने माने, जिका राम ने माने, जिका कृष्ण ने माने नहीं, उन्होंने कितना बुरा हाल बटे हुआ कि बाद में दिल्ली में शरण लेनी पड़ी। आज शरणार्थी के रूप में वे लोग रह गए दिल्ली में और हजारों बहन बेटे तो बटे ये नहीं मार दियो या हाथ है दुष्कर्म करियो। आज बंगाल है, केरल है तो बटे भी तीसरी स्टेज में कैंसर लगभग पूग गई होते। और बटे यदि आपका कोई रिश्तेदार है, परिचित है तो एक बार फोन लगाने थोड़ा पूछ लीजिए कि बटे किन तरीकों डर ने आप लोग जीवन बिता रही है कि उन्होंने हाथ में कुछ नहीं है। और देश के बाकी राज्य में भी पहली और दूसरी स्टेज में कैंसर पूग गया है। तो जिन राज्य में पहली दूसरी स्टेज में कैंसर पूग गया तो इलाज संभव है आज की तारीख में। महादेव की कृपा भी है कि देश में एक अच्छा डॉक्टर भी मिल गया, बाजी को इलाज कर भी देगी। एक अच्छा डॉक्टर मिल गया, बाजी को इलाज कर रही हो, धीरे कर रही हो है। और साहब बात टीवी देखियो ला, अखबार पढ़ियो ला कि देश में किन प्रकार षड्यंत्र हो रहा है। 2047 तक देश ने इस्लामिक देश बनाने की तैयारी और उन दिशा में काम कर रहा है। केड़ी घटनाएं हो रही है उदयपुर में, बिना बात गड़ो काट दी, बिना बात एक नहीं देश में कई घटनाएं हो रही है। अगर नहीं सावधान हुआ, आज का महादेव ने माने सारा एक नहीं हुआ, नहीं सावधान नहीं हुआ नहीं तो हो सके आज संकट बट है और संकट काल अपन भी अपन माते भी आ सके। इन बात से सभा ने विचार करना पड़ी कि वाकई में महादेव के प्रति अगर सच्ची श्रद्धा आस्था है तो महादेव जी का भी मानोड़ा है। सभा ने एक होने देश के वास्ते भी अपने तरफ जिको भी योगदान हो सके वो अपने हमेशा करना चाहिए तो कड़ी जाने थाने में सुरक्षित रहला। और अगर अपने एक नी हुआ तो थानी मानी पीढ़ी निकल जाएगी, पर आने वाली पीढ़ी है नहीं वह बदतर मौत है नहीं, वह देखेला बदतर मौत। क्योंकि आज जगह जगह ऐसा हो रही है, मैं कोई डरा नहीं हूं। देश के कई हिस्सा में ऐसी घटनाएं हुई है नहीं, उन घटनाओं आपने मैं वाकिफ करा रही हूं कि ऐसा हो सके और होवेला यदि अपने एक नहीं दिया तो। बाकी जी का भी आप लोगों का काम है, मैं धन्यवाद दूं गाजनगढ़ वाला सभा ने कि गाजनगढ़ आज कई गांव की प्यास बुझाई, हजारों गाय ने बचाने वास्ते गाजनगढ़ है नहीं आप पानी दियो, खुदरो पानी दियो। मैं सभा ने धन्यवाद दूं भाई
कि आप लोगों का सहयोग हो कम से कम 20-25 गांव में माँ लोग पानी की सप्लाई कर सकिया। अगर गाजनगढ़ अगर मानो साथ नहीं तो हो सकता और संकट थोड़ा बढ़ता। तो आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद है। आप कोई भी काम है निसंकोच आप कीजो। अगर हमारे हाथ में हुई तो आप काम में कभी भी मैं कोता ही नहीं बतूला। इन बात को मैं आपने बिल्कुल भरोसा दिलाऊं। आप बुलाओ, मान सम्मान करियो। आपको धन्यवाद। जय भारत साहब।